इलेवन नंबर क्वेश्चन भी तो इसी तरीके से है ना, ट्राई कीजिए तो पहले, जैसे जो जोड़ा जोड़ा करके बनाए थे, देखिए थोड़ा बता देते हैं। ए और बी किसी काम को 8 दिन में कर सकता है, बी और सी उसी काम को 12 दिन में कर सकता है, और ए बी और सी मिलकर इस काम को 6 दिन में कर सकता है। ठीक है, तो ए और सी मिलकर उस काम को कितना दिन में करेगा वो हम लोग को निकालना है। सबसे पहले हम लोग लेंगे एलसीएम। कितना हो जाएगा एलसीएम? 24। ठीक है, देखिए हम बता रहे थे कि कैसे हम एलसीएम लेते हैं, फिर से एक बार बताते हैं। सबसे बड़ा नंबर लिए, ये छोटा है ना तो आसानी समझ में आएगा। 12 में 12, तो 12 जो है इससे कटता है, इससे तो कट जाएगा, इससे नहीं कटेगा, तो 12 दूनी 24, 24 इससे कटता है और इससे भी कट जाता है, यानी एलसीएम हो गया 24। सबसे बड़ा नंबर लिए 12 एकम 12, 12 लिखे, 8 से कटेगा 12, 6 से तो कट जाएगा लेकिन 8 से नहीं कटेगा, तो यानी कि 12 एलसीएम नहीं होगा। अब 12 दूनी 24, अब 24 लिए तो ये 12 से भी कट रहा, 8 से भी कट रहा और 6 से भी कट रहा, यानी एलसीएम हो जाएगा आपका 24। समझे? तो उसी तरीके से बड़ा नंबर लेके फिर उसको मल्टीप्लाई करना है, चेक करना है कि वो कट रहा है कि नहीं। तो ये हो गया 24, ये क्या हो गया? टोटल काम। अब ये हो गया हम लोग का दिन। अब क्षमता कितना निकल जाएगा ए बी का? 8 या 24 यानी 3, 12 दूनी 24 यानी 2, और ये आपका 6 चौक 24 यानी 4। ठीक है, अब ए, अगर यहां तक हम लोग जोड़ते हैं ए बी बी सी, ए प्लस बी प्लस सी, ये दोनों मिलके कितना कर रहा? 5 काम कर रहा, मतलब ए बी और बी सी दोनों मिलके आपका मतलब 4 को हो गया ना, तो 5 काम कर रहा, जिसमें से ए बी सी जो है वो कितना काम कर रहा? 6 काम कर रहा, 4 काम कर रहा। अगर मान लिया कि इसको घटा देते हैं तो कौन कौन कट जाएगा? ए कट गया, बी कट गया और सी कट गया, यानी बी जो है घटा दिए तो कितना क्षमता निकल गया? ठीक है, बी का क्षमता हो गया 1। अब देखिए यहां पर क्या है कि ए आपका ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू आपका दिया हुआ है 5, जिसमें से बी का कितना आया? तो ए प्लस 1 प्लस सी बराबर 5, यानी कि आपका ए प्लस सी बराबर ये 2 हुआ, 2 उधर चल जाएगा तो माइनस में चला जाएगा, यानी कि ए प्लस सी का क्षमता कितना आ गया? 3। 1 और सी का क्षमता आ गया 3। अब जिसका दिन निकालना है उसको उसके क्षमता से भागा देंगे, तो ए सी का दिन निकालना है तो ए सी का क्षमता को टोटल काम से भागा देंगे, यानी कि आपका 8 दिन में। अभी शुरुआत में जैसे चैप्टर सीख रहे हैं ना, तो शॉर्ट बनाने का प्रयास नहीं करना है, अभी सीखने का प्रयास करना है। शॉर्ट आप खुद से बनाइएगा कि ये वाला जरूरत नहीं है, ये क्यों कर रहे हैं, ये वाला जरूरत नहीं है, क्यों कर रहे हैं। शुरू में एक्सप्लेन करके लिखना होगा आपको। कहीं डाउट है तो पूछिए, फिर पूछते हैं तो देखिए ये हम लोग ए प्लस बी प्लस सी का दिया हुआ था 4 क्षमता, तो ए प्लस बी प्लस सी का 4 क्षमता लिख दिया। अब ए बी और बी सी मिला करके है 5 क्षमता। देखिए ए बी और बी सी वे मिला करके कितना है? क्षमता 5। तो यानी कि हम, हाँ, तो अब यहां पर हमको ए बी और बी सी यानी 2 गो बी है, तो ए बी सी जब घटा दिए तो 1 गो बी बच जाएगा ना। ए बी बी सी यानी ए बी सी घटा दिए तो बी बच गया, तो इधर भी हम लोग घटा दिए तो 1 बच गया, यानी कि हाँ, ये सब प्रोसेस की हम लोग बी का वैल्यू निकालने के लिए, क्योंकि बी 2 को था तो 1 को घटा दिए तो 1 को बच गया आपका। कुणाल कहीं डाउट है तो बताओ कि ये बी वाला क्यों निकाल रहे हैं, हम कैसे जानेंगे कि बी वाला हमको निकालना है?
कुछ ना कुछ कारण है तभी ना हम लोग बी का निकाल रहे हैं, तो हम लोग कैसे समझेंगे कि बी का निकालना है? तो ये तो प्रोसेस हो गया कि बी का निकालने का तरीका क्या है, लेकिन हम लोग कैसे जानेंगे कि बी का ही निकालना है? सर उसमें बी के साथ सी है, तो सी बी अगर इसमें निकालेंगे तो फिर उसमें पता चलेगा। हाँ, ए बी सी का दिया हुआ है और हमको पूछ रहा है ए बी का दिन, सॉरी तो ए सी का दिन पूछ रहा है, ए सी का दिन पूछ रहा है, तो ए सी का क्षमता जानना होगा। अब ए बी सी में से बी को जब घटाएंगे तभी ना ए सी का क्षमता निकलेगा, तो बी का पता रहेगा तब ना निकाल उसको घटाएंगे, तो इसीलिए हम लोग पता करने के लिए हम लोग ये किए हैं। तो हम लोग को लास्ट में ही देखना है कि लास्ट में किसका दिन पूछ रहा, ए और सी का पूछ रहा था, तो हम किसी तरीके से हमको बी को हटाना है। अब उसका प्रोसेस जितना लगे। देखिए क्वेश्चन क्या है, किसी काम को ए उतने ही समय में करता है जितने समय में बी और सी मिलकर करता है। इसका मतलब क्या हुआ, ए उतना ही समय में करता है, जैसे हम लोग 3 लोग हैं, आप उतना ही समय में करते हैं जितना हम लोग दोनों मिल के उतना समय में करेंगे। यानी आप कोई काम को 5 घंटा में करते हैं तो हम लोग दोनों मिल के 5 घंटा में किए। इसका मतलब ये है कि आप जो अकेले जितना काम करते हैं उतना मिल के हम लोग दोनों काम करते हैं। अगर आप एक बार में 5 ईंटा ले जा रहे हैं तो हम लोग दोनों मिल के 5 ईंटा ले जा रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ, ठीक है। यानी आपका क्षमता और हम लोग दोनों को मिला करके क्षमता बराबर है, तभी ना दिन बराबर लग रहा। तो वही चीज बोल रहा है कि किसी काम को ए उतने ही समय में करता है जितना बी और सी मिलके करता है, ठीक है। ए और बी किसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकता है और सी अकेले 50 दिन में पूरा कर सकता है। तो नॉर्मल हम लोग एलसीएम लेंगे, ए और बी 10 दिन में कर सकता है और सी जो है वो 50 दिन में कर सकता है। एलसीएम कितना हो जाएगा, ठीक है। बड़ा टेबल लिए 50 लिखे, 50 से कम 50, इससे कटेगा, हाँ कटेगा, तो यानी एलसीएम हो गया 50, ठीक है। इसको भागा दिए 5 बार में और इसको भागा दिए 1 बार में, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी तीनों का क्षमता मिलाकर कितना हो गया, ठीक है। अब हम बताए थे कि आप जितना काम करते हैं उतना हम लोग दोनों मिल के करते हैं। यानी आप मान लो कि 6 ईंटा लेके जा रहे हैं तीनों मिल के, तो आप कितना लेके जाइएगा, आप 3 लेके जा रहे हैं और हम लोग दोनों मिलके 3 लेके जा रहे हैं, है ना। इसका मतलब तो यही हुआ, यानी कि ए और बी दोनों मिलके 3 काम कर रहा और सी अकेले, ओह ए और कितना है, बी और सी ना, बी और सी जो है वो 3 काम कर रहा और ए अकेले 3 काम कर रहा। इसका मतलब यही हुआ, ये हो गया क्षमता। अब देखें हमको निकालना है क्या, बी का दिन। तो बी का दिन निकालने के लिए बी और सी में से सी को घटाना होगा, तो सी का क्षमता घटाना होगा कि सी का दिन घटाना होगा, क्षमता घटाना होगा। बी और सी मिल के 3 ईंटा ले जा रहा, अब सी जो है अकेले 1 ईंटा ले जा रहा है, यानी बी कितना ईंटा ले जाएगा, 2 ले जाएगा। यानी बी और सी में से हम लोग को सी घटा दिए, यानी 3 में से 1 घटा दिए, तो आपका कितना बचा, 2, जो कि बी का क्षमता हो गया, है ना, ठीक है। अब बी का क्षमता हो गया, अब हमको बी का दिन निकालना है, तो बी का दिन निकालने के लिए जिस टोटल काम को बी का क्षमता से भागा दे दिया 25 दिन। सी में से सी माइनस 3 की, क्योंकि हमको बी का दिन निकालना था, तो बी का क्षमता हमको पता होना चाहिए। तो बी सी का दिया हुआ है 3, इसमें सी का हम लोग का है 1, तो उसे घटा दिए तो तुम्हारा बी का निकल गया। अब देखिए यहाँ बी सी को 3 क्यों की, हम बोले कि हम लोग तीनों मिलके जितना काम कर रहे हैं, तो आप आधा कर रहे हैं और हम लोग दोनों मिलके आधा कर रहे हैं, है ना। यानी कि 6 का आधा कौन कर रहा है, बी सी, और आधा कौन कर रहा, कौन 6 का आधा, वो ए अकेले, यानी ये 3 कर रहा और ये भी 3 कर रहा, ठीक है। मिटाएं, कुछ पूछे क्या अंकित, ये बी और सी को 3 क्यों लिखे हैं,
एक काम अकेले क्लिक कर रहा है तो इससे आधा काम करेगा, तो इससे मेरी हुआ क्वेश्चन। ठीक है, बोले a बराबर 3 क्यों किए? कैसे हम लोग जानेंगे कि 3 काम कर रहा है? कैसे हम लोग जानेंगे कि वो BC बराबर 3 काम? हाँ, ए जितना करता है उतना BC करता है। ए 1 करेगा तो ये भी 1 करेगा, ये 2 करेगा तो ये भी 2 करेगा, ये 3 करेगा तो ये भी 3 करेगा, तो 6 है तो 3 और 3 तभी ना करेगा। एक्सप्लेन कीजिए पूरा, ठीक है, मिटाएं तो मिटा तो दिया था। BC जैसे हम बोले ना कि टोटल काम है जिसमें आधा काम BC कर रहा तो आधा काम A कर रहा, तो टोटल 6 काम था, मतलब कि टोटल 6 क्षमता है जिसमें आधा जो है, तो ब्लू कलर का नहीं है सर, ब्लू दीजिए, नहीं दिखेगा नहीं तो फिर आधा काम, यानी कि टोटल 6 काम है जिसमें आधा काम ये कर रहा BC और आधा काम A कर रहा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, 13 नंबर क्वेश्चन। A और B एक काम को 30 दिन में कर सकता है, BC मिलके 24 दिन में कर सकता है और CA मिलके आपका 20 दिन में कर सकता है। तो सिंपल सर, सबसे पहले हम लोग तो LCM लेंगे और टोटल काम निकालेंगे और क्षमता निकालेंगे। पहले वो निकालिए, जो जहां तक पहले पढ़े हैं तीनों का हम लोग का क्षमता निकालिए, ABC का, AB BC CA 30 24, AB 30 दिन में करता है, BC 24 दिन में और CA 20 दिन में। LCM लिए, कैसे लिए? वही उसी तरीके से, सबसे बड़ा नंबर लिए 30, देखिए फिर नहीं कटेगा, 60 नहीं कटेगा, 90 नहीं कटेगा, 120 कटेगा, यानी 120 LCM हो गया, है ना। यानी ये आपका 4 बार में, ये 5 बार में और ये 6 बार में, ये हो गया हम लोग का क्षमता। तो ये 2 ABC का है, कितना आपका 15। ये हम पूरा नहीं लिख रहे, कल तक तो हम लोग सब लिखे थे एक एक करके, तो इसीलिए डायरेक्ट हम 2 कॉमन कर लिए, क्योंकि 2A 2B 2C कॉमन कर लिए। ठीक है, तो A + B + C जो है वो कितना काम करेगा? 7.5। इसको जब भागा देंगे 7.5। ठीक है, अब यहां से थोड़ा सा चेंजिंग है, देखिए, यदि वे सभी मिलकर 10 दिन तक काम करे, अब जब मिल के काम करेगा तो ABC करेगा, है ना। अगर मान ली A B B C C A अगर तीनों मिलेगा तो तीन ही आदमी है तो 3 ही बार ना मिलेगा, यानी कि आपका ABC जो है वो मिल के 7.5 काम कर रहा एक दिन में। तो बोल रहा है कि 10 दिन तक 7 काम करता है, तो एक दिन में 7.5 काम किया तो 10 दिन में कितना करेगा? 75 काम। ठीक है, तो 120 काम है टोटल, जिसमें से 75 काम कर दिया कौन? ABC। तो आपका कितना दिन में? 10 दिन में किया, 10 दिन लगाया, तो बच किया कितना काम? तो बच गया आपका 45 काम, है ना। 120 काम था टोटल, जिसमें से ABC मिल के 75 काम कर दिया 10 दिन में, तो बच गया 45 काम। अब 45 काम को कौन करेगा? तो B और C काम छोड़कर चला जाता है, अब B C चला गया तो करेगा कौन? A करेगा, तो A जो है वो शेष काम को करेगा, और शेष काम को पूरा करने के लिए A कितना दिन लगाएगा? अब देखिए A का दिन निकालना है, तो A का क्षमता पता होना चाहिए। तो यहां पर तो हम लोग देख रहे हैं कि ABC का क्षमता है, और तो हम लोग ABC का क्षमता में से BC का क्षमता घटा देंगे तो A का क्षमता निकल जाएगा, यानी A B C का क्षमता है 7.5, और जिसमें से BC का क्षमता है कितना? 5, घटा दिए तो A का क्षमता कितना आ गया? 2.5, है ना। अब A का क्षमता निकल गया, अब शेष जो काम था 45 उसको A करेगा, तो उसका क्षमता है 2.5, है ना। भागा देंगे कितना बार में आएगा? 18 दिन में।
क्योंकि हमको पता है कि 9 × 5 = 45 होता है और ये 9 का आधा था, तो यानी कि 9 दूनी 18। वो खुद से ही सॉल्व कीजिएगा ना, करते करते हो जाएगा। जैसे देखिए हम इसको ना 2.5 नहीं लेकर के हम 5 लेके चले, तो 9 बार में घटा, अब ये आधा है तो ये दुगना हो जाएगा ना, इसीलिए पॉइंट कितना सर? हाँ, तो 2.5 का दुगना 5 प्रैक्टिस से होगा। हम कितनों बता देंगे ना, आप जब तक आपका खुद से कीजिएगा तभी आपका ठीक होगा। यार इसको बिना पता है ना, फिर तो वही इसी तरीके से नहीं चलेगा। कुछ पूछना है तो पूछिए, शुरू से बता दें। ए बी 30 दिन में करता है, क्वेश्चन में दिया हुआ था। बी सी 24 दिन में करता है और सी ए 20 दिन में करता है। ठीक है, अब हमको सबसे पहले टोटल काम निकालना रहता है। उसके लिए क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। एलसीएम आ गया 120। ठीक है, अब ए बी 30 दिन में टोटल काम करता है, तो टोटल काम कितना 120, यानी कि 30 दिन में 120 काम करता है। ठीक है, 30 दिन में 120 काम करता है, तो एक दिन में कितना करेगा 4। बीसी जो है 24 दिन में 120 काम करता है, तो एक दिन में कितना करेगा 5। सीए जो है 20 दिन में 120 काम करता है, तो एक दिन में 6। यानी अगर हम लोग देखिए यहां पर 2A और 2B और 2C है, यानी 2ABC जो है वो मिल के आपका 15 काम करता है। तो हमको निकालना है ABC का, तो यानी आधा कर देंगे उसको, मतलब 2 से काट देंगे तो 7.5 काम हो गया। ठीक है, तो ABC मिल के एक दिन में कितना काम किया 7.5। और वो बोल रहा है क्वेश्चन में कि ये सभी मिलके 10 दिन तक काम करते हैं, तो एक दिन में 7.5 काम कर रहा था, तो एबीसी जो है 10 दिन में कितना काम करेगा 75। ठीक है, यह है दिन, तो 75 काम हो गया जो कि 10 दिन में। तो 120 काम में से 75 काम हो गया, तो बचा कितना 45 काम, जो कि अब बी और सी जो है वो छोड़कर चला जाता है, तो करेगा कौन ए। तो अब ए का क्षमता निकालना होगा, तो ए बी सी का क्षमता था 7.5, जिसमें बी और सी का क्षमता है 5, बी सी का क्षमता है 5, घटा दिए तो ए का क्षमता निकल गया 2.5। और जो शेष काम था 45 उसको ए करेगा, तो उसके क्षमता से भागा देंगे, 2.5 से भागा दिया 18 दिन। पूछे बताओ जी, 10 से क्यों गुना किए हैं इसको? 10 दिन वो एबीसी एक्स्ट्रा काम कर रहा है हाँ, है ना, तीनों 10 दिन तक लगातार काम कर रहा है। एक छोड़ के भाग, मतलब एक छोड़ के भाग जाता है। एक छोड़ के भाग जाता है, कहाँ लिखा हुआ है एक छोड़ के भाग जाता है? बीसी छोड़ बीसी छोड़ के भाग जाता है, एक लगातार 10 दिन काम करके रहेगा। यही किया है, बीसी भी किया, लेकिन वो एक्स्ट्रा काम करते हुए क्या बीसी भाग गया, छोड़ दिया। हमको समझ में नहीं आया तुम क्या बोला, फिर से बोलो। हाँ, तुमको समझ में आया कि तुम क्या बोले? नहीं, हमको तो नहीं लग रहा कि तुमको समझ में आया। सर डिस्टर्ब हो रहा था सर, इसलिए बोले ना देख। तुम बताओ जी, इसको 10 से क्यों गुना की? कौन? ठीक है, तो ये 7.5 क्या है? हम्म, 7.5 क्या है? किसका? कि तीनों का एबीसी का। ठीक है, तो यानी कि एक दिन में 7.5 काम कर रहा, तो ठीक है, उसको घटाए तो ये क्या आया, तो ये क्या आया है शेष काम, जो कि कौन करेगा? कैसे जानेंगे कि ये करेगा? बीसी छोड़ के चला जाता है। ठीक है, तो 45 काम, तो ये 2.5 कैसे आया? किसको माइनस किए?
ये 5 कैसे आया था? ये 5 कहां से आया था? बीसी का क्षमता से घटाएं। ठीक है, बीसी का क्षमता वहां दिया हुआ, ठीक है, मिटाएं। ए काम को 18 दिन में पूरा कर सकता है और बी उसी काम को 1 से आधे समय में कर सकता है, तो वे दोनों मिलकर कितना समय में करेगा? बनाइए। ये तो बहुत नॉर्मल क्वेश्चन दे दिया। ए 18 दिन में कर सकता है और बी जो है ए से आधे समय में कर सकता है, यानी ए कितना समय में करेगा? तो यानी कि ए 9 समय में, सॉरी बी 9 समय में और ए 18 समय में, दोनों का एलसीएम लेंगे और जोड़ के निकाल देंगे। देखो ए जो है वो 18 दिन में कर सकता है, ठीक है, और बी जो है ए से आधे समय में करता है, यानी कि ये 9 दिन में करेगा। तो यानी कि ये दोनों हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेंगे, टोटल काम निकलेगा। टोटल काम हम लोग का आ गया 18, ठीक है, यानी कि ये जो है 18 दिन में 18 काम करता, तो एक दिन में एक काम करेगा, क्षमता आ गया। बी जो है 9 दिन में 18 काम करेगा, तो एक दिन में 2 काम करेगा। तो यानी बी, ए और बी दोनों मिलके कितना काम कर रहा? 3 काम कर, एक दिन में 3 काम कर रहा। देखिए पूछ रहा है कि ये दोनों मिलके एक दिन में आपका जो काम का कितना भाग पूरा कर सकता है। जब भी बोले कितना भाग कर सकता है, तो नीचे जो है हम लोग टोटल काम लिखेंगे, ठीक है, और ऊपर में जितना काम हुआ है 18 है ना, तो टोटल काम हम लोग 18, तो 18 में से एक दिन में ये 3 काम कर सकता है, तो 18 में से 3 काम करता है, यानी कि कितना भाग काम करेगा? तो 1/6 भाग। टोटल काम एक दिन में ठीक है, टोटल काम नीचे और एक दिन में कितना हुआ, यानी कितना भाग काम हुआ। सर टोटल 6 काम, तो 6 में से 1 भाग हुआ है। टोटल काम जैसे 18 था, उसमें से 3 काम हुआ। अगर 18 लेके चलेंगे तो 3 काम हुआ, लेकिन 6 लेके चलेंगे तो 1 काम हुआ, है ना। अगला बना जी 15 नंबर क्वेश्चन। जितना देर में मेरा गिरा जितना देर में बी जो काम करता है उतना ही देर में उसका आधा काम मतलब ए करता है। देखिए जितना देर में बी जो काम करता है, मान लीजिए बी अगर है कोई भी काम को 10 दिन में करता है, बी जो है कोई भी काम को 10 दिन में करता, मान के चल रहे हैं, तो ए जो है उतना ही देर में, यानी कि ए जो है 10 दिन में ही आधा काम करता है। ये कितना कर रहा? आधा ही काम कर रहा है। और हम लोग जो एलसीएम लेते हैं ना, वो पूरा काम का, हम लोग बोलते क्या है कि बी किसी काम को या पूरा काम को 10 दिन में कर सकता है, ए 20 दिन में कर सकता है पूरा काम, ऐसे करके हम लोग बोलते हैं। तो यानी कि ए जो है टोटल काम का ही तो आधे काम कर रहा है 10 दिन में, तो पूरा काम कितना दिन में करेगा? 20 दिन में करेगा ना। ए जो बी जो है किसी काम को 10 दिन में कर सकता है और ए जो है 10 ही दिन में आधा काम करता है, तो पूरा काम 20 दिन में करेगा। आधा काम है ना। अब देखिए, तो बी अकेले उस काम को 12 घंटा में कर सकता है। अब जैसे यहां पर हम लोग ये मान के चल रहे थे, लेकिन क्वेश्चन में अभी बोला क्या है? बी 12 घंटा में कर सकता है, तो ए कितना घंटा में करेगा? बी जब 10 घंटा में कर रहा था तो ए 20 घंटा में, 24 घंटा में, ठीक है। अब ए बी मिलके कितना समय में करेगा? अब सिंपल सा आ गया
कि बी जो है किसी काम को 12 घंटा में कर सकता है और ए जो है 24 घंटा में कर सकता है, दोनों मिलकर कितना समय में करेगा, निकालिए आराम से। क्या किया? 8 दिन। 8 घंटा। सबका आया कि बताना होगा? ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। बी किसी काम को जितना समय में करता है उतना ही समय में ए, उसके 1/6 समय में ए आधा काम करता है। अब धीरे धीरे आप घुमा रहा क्वेश्चन। हाँ, बी किसी काम को जितना समय में करता है उसके 1/6 समय में ए आधा काम करता है। यानी बी अगर मान लीजिए कि कोई भी काम को 12 घंटा में करता है ना, बी किसी काम को 12 घंटे में कर सकता है, तो उसके 1/6 यानी 12 का 1/6 कितना होता है? 2 है ना। यानी कि 2 घंटा में ए आधा काम कर रहा, ए जो है 2 घंटा में आधा काम कर रहा, तो पूरा काम कितना घंटा में करेगा? पूरा काम जो है 4 घंटा में करेगा। ठीक है, ये हम अपने से माने हैं कि बी जो है किसी काम को 12 घंटा में कर सकता है, तो बी बोल रहा है कि जितना समय में करता है उसके 1/6 समय में, यानी 12 का 1/6 2 घंटा, तो 2 घंटा में ए जो है आधा काम कर सकता है, तो पूरा काम ए जो है कितना घंटा में करेगा? 4 घंटा में करेगा। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि यदि काम को पूरा करने के लिए दोनों मिलके आपका 10 दिन लगाते हैं तो बी अकेले उस काम को कितना समय में करेगा? अब देखिए यहां पर तो दिन दिया हुआ नहीं है, अलग अलग करके। ठीक है, यानी निकला बी जो है किसी काम को 12 घंटा में कर सकता, हम लोग अपने से ले लिए थे, तो एक आया था कितना? 4 घंटा, है ना। अगर मान लीजिए कि इसको हम लोग क्या करते हैं, काट देते, छोटा कर देते हैं। अगर ये 4 एकम 4 और 4 तिया 12, यानी कि ये 3 घंटा लेगा तो ये 1 घंटा लेगा, ऐसे भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि समय जो घंटा है, समय का अपोजिट होता है उसका क्षमता। समय जो दिया हुआ है उसका अपोजिट होता है क्षमता। जैसे ये 1 हो जाएगा और ये 3 काम करेगा, ये क्षमता हो गया। देखिए कैसे होता है, जैसे 1 और 3 रहता, एलसीएम लेते 3 होता, 3 से भागा देते तो 1 आता, 1 से भागा देते तो 3 आता, है ना। यानी कि हमेशा क्या होता है कि समय का उल्टा होता है क्षमता। तो बी जो है किसी काम को मतलब कि 1 दिन में कितना काम करेगा? 1, और ए जो है किसी का मतलब 1 दिन में कितना काम करेगा? 3। यानी ए और बी अगर दोनों मिल जाए तो कितना काम हो रहा? 1 दिन में 4 काम हो रहा। तो बोल रहा क्या कि दोनों मिलके 10 दिन में पूरा कर सकता है, तो हम लोग को पता चल जाएगा कि टोटल काम कितना है। देखिए, तो ये ए बी का क्षमता है, तो ए बी का दिन से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 1 दिन में 4 काम कर रहा, अब बोल रहा 10 दिन में पूरा कर दे रहा, यानी टोटल ईटा कितना था? 40 था, है ना। यानी कि आ गया टोटल जो है वो 40 काम, ये हो गया 40 काम, टोटल काम। ठीक है, अब इसको कौन करेगा? तो बी करेगा, तो बी का क्षमता से भागा देंगे, टोटल काम को बी का क्षमता से भागा देंगे तो बी का दिन निकलेगा, यानी 40 दिन। फिर से समझा दें? अच्छा ठीक है, हम फिर से लिख, रुकिए फिर से हम लिख दे रहे हैं। एक हम अपने से माने हैं, कहाँ चल गया वो वाला मार्कर, वो पीछे वाला मार्कर दीजिए। तो देखिए बी जो है किसी काम को जितना समय में लेता है, देखिए हम बी को 12 ही क्यों माने, है ना। तो क्योंकि बोल रहा उसके 1/6 समय में, उसके 1/6 यानी कि 12 का 1/6 हम लोग को निकालने वाला कोई नंबर होना चाहिए, यानी कि 6 से काटने वाला कोई नंबर होना चाहिए।
या हम लोग 6 भी ले सकते हैं, 12 भी ले सकते हैं, 18 भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, इसीलिए हम 12 ले लिए। ठीक है, तो यानी कि बी जो है किसी काम को 12 घंटा में करता है, तो इसके 1/6 समय में, यानी 12 का 1/6 समय में, सॉरी 1/6 समय में, 1/6 समय कितना आया, 2 घंटा, तो उसमें ये आधा काम करता है। ठीक है, तो पूरा काम जो है, पूरा काम ए जो है कितना समय में करेगा, 4 घंटा में। ठीक है, तो हम लोग का निकल गया बी किसी काम को 12 घंटा में कर सकता है और ए जो है 4 घंटा में कर सकता है। हम इससे भी बना सकते हैं, तो उसमें काटने का भी जरूरत नहीं है। जैसे 1 घंटा हो गया, तो हम लोग का क्षमता क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट, यानी कि 12 हो जाएगा और ये, सॉरी ये 4 हो जाएगा और ये 12 हो जाएगा। ठीक है, यानी दोनों मिलके कितना काम कर रहा है, ए और बी 20 काम का टोटल काम कर रहा है। ओ 16 काम हुआ ना। ठीक है, तो 16 जो है वो आपका ए बी मिल के कर रहा है, यानी क्षमता हो गया। एक दिन में 16 काम कर रहा, तो 10 दिन में बोला पूरा कर देता, तो 10 दिन में कितना हो जाएगा, 160 काम, ये टोटल काम हो गया। ठीक है, अब इसको कौन करेगा, तो इसको बोल रहा बी अकेले कितना समय में करेगा, तो 160 काम को बी अकेले कर रहा, तो बी का क्षमता से भागा देंगे। बी का क्षमता कितना है, 4 से भागा दे, 40 दिन, है ना। और धीरे धीरे अलग अलग टाइप का क्वेश्चन मिलते जाएगा। एलसीएम नहीं लेने का। एलसीएम लेने का लीजिएगा भी तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान लीजिए ये 12 घंटा, ये 4 घंटा, तो एलसीएम हो गया 12, तो ये आपका हो गया, ये 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा 3, ये क्षमता हो गया, तो 3 और 1 4, तो 4 से भी 10 को मल्टीप्लाई करेगा 40, और फिर बी का क्षमता कितना हो गया, 1 से भागा देंगे तो 40 दिन, उससे भी कोई दिक्कत नहीं। बता रही हूँ, हो सकता है। आप जब ये चीज़ बताते हैं ना कि क्या बताते हो कि इस घंटा को क्षमता बदलते हैं, हाँ, समय को अपोजिट कर देते हैं तो क्षमता हो जाता है। हाँ, लेकिन अगर हम लोग को समय दिया हुआ है पहले से क्वेश्चन में, तब हम लोग ये चीज नहीं करेंगे। जैसे हम लोग को इसमें समय नहीं ना दिया हुआ था, हम अपने से ना माने हैं, तो एक रेशियो निकलता है इससे। ठीक है, हम सब में नहीं कर सकते। नहीं, जिसमें मान लिया कि समय दिया हुआ है कि ए 20 दिन में करता है, पी 25 दिन में करता है, तो हम लोग नॉर्मली बनाएंगे। लेकिन अगर इसमें कुछ नहीं दिया हुआ है, इसमें रेशियो हम लोग को, तो मेथड से हम लोग यूज करेंगे इसको। कल्पना थोड़ा देखिएगा तो वो बनाएगी, तो कुछ डाउट रहेगा। पूछे, आप बताइए 12 क्यों लिए हैं? क्या ए आधा काम करता है? हम पूछ रहे हैं कि 12 क्यों लिए? ये 12 घंटा कहां दिया हुआ है, तो हम लोग 12 ही क्यों माने हैं? हाँ, वो 6 से कटना चाहिए। देखिए उसका 1/6 समय, तो कोई भी समय मानेंगे उसका 1/6 करेंगे, यानी वो कटने वाला नंबर होना चाहिए, तब हम लोग को आसान बनेगा। इसीलिए हम लोग लिए हैं 12, क्योंकि 6 से वो कट जाएगा। काजल बताइएगा कि ये 2 घंटा आया, ये 2 घंटा क्या आया, एक आधा काम आया। हाँ, 2 घंटे में आधा काम करता है। ठीक है, और जो बी है वो 12 घंटा में पूरा काम करता है।
तो हम सबसे मेन चीज ये कि हम 12 घंटा और ये 2 घंटा को एलसीएम क्यों नहीं लिए, हम 12 और 2 क्यों नहीं लिखे, 12 और 4 क्यों निकाल के लिख रहे हैं? आधा काम पूरा काम कैसे? हाँ, समझे? ए का हम लोग को पूरा काम का, कोई भी जब भी हम लोग एलसीएम लेते हैं ना तो पूरा काम का हम लोग लेते हैं, ना कि आधा काम का। अगर ए जो है आधा काम कर रहा है 2 घंटा में, तो हम लोग पूरा काम कितना घंटा में होगा, तो हम लोग पूरा काम को लेके चलते हैं। पूछे क्या कुछ, क्या पूछ रहे? ये क्षमता, ये 4 और 12 जो है वो समय है। तो ये कैसे आया? देखें, हम बताए ना कि समय का अपोजिट होता है क्षमता। अगर समय 12 और 4 है तो क्षमता हो जाएगा 4 12, समझे? क्षमता हमेशा अपोजिट होता है। देखें, इसी टाइप का क्वेश्चन है, बनेगा, देखे तो बना के ट्राई कीजिए तो। हाँ, क्या कहता? तो जैसे हम लोग नीचे वाला नंबर को ही लेंगे, कोई भी 4 ले लीजिए, 8 ले लीजिए, कुछ भी ले सकते हैं आप, 2 बार में कटेगा। बिल्कुल कटेगा। 3 6 हो जाएगा। देखें, 12 बस नीचे वाला नंबर से कटने वाला कोई नंबर होना चाहिए। जैसे बी किसी काम को एक निश्चित समय में करता है, बी मान लीजिए 12 ही ले लेते हैं, ठीक है, तो उसके 3/4 आपका 4 समय में, यानी 12 का 3/4, यानी कि आपका कितना आया 9 समय में। तो 9 समय में ए जो है आधा काम करता है, 9 दिन में आधा काम करता है, तो पूरा काम कितना दिन में करेगा? तो यानी बी का हम लोग का 12 आया और ए का हम लोग का 18 आया। ये कैसे आया? 9 × 2। तो अब हम लोग नॉर्मली या तो एलसीएम ले लीजिए या पलट दीजिए। एलसीएम ले लीजिएगा तभी बढ़िया रहेगा, इससे क्या होगा कि छोटा नंबर आएगा। एलसीएम जैसे लेंगे 18 लिए, फिर 18 दूनी 36, 36 जो है 12 से कटेगा, यानी एलसीएम हो गया 36, ठीक है। 12 तिया 36, 18 दूनी 36, यानी कि आपका बी का क्षमता हो गया 3 और ए का क्षमता हो गया 2। अब हमको निकालना क्या है? दोनों मिल के किसी काम को 18 दिन में करता है, तो यानी कि ए और बी जो है दोनों मिलके एक दिन में कितना कर रहा? देखिए, पहले वाला जो क्वेश्चन था जिसमें दिन दिया हुआ रहता था उसमें हम लोग टोटल काम इसको मानते थे, जिसमें दिन दिया हुआ रहता था उसमें टोटल काम हम लोग जो एलसीएम आया उसको मानते थे। लेकिन अगर दिन नहीं दिया हुआ है तो टोटल काम हम लोग को निकालना पड़ता है। तो ये सिर्फ हम लोग का क्षमता निकालने के लिए वो प्रोसेस किए हैं, ठीक है। ये सिर्फ क्षमता निकालने के लिए हम वो चीज किए हैं। ये चीज ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोग को जब दिन नहीं दिया हुआ है तो हम लोग को क्षमता से हम लोग दिन टोटल काम निकालेंगे। तो जिसका क्षमता से, यानी कि क्षमता को दिन से मल्टीप्लाई करते हैं तो टोटल काम आता है। जैसे देखिए प्रूव करते हैं, क्षमता अब जिसके दिन से मल्टीप्लाई करेंगे उसका टोटल काम आएगा। तो बी का क्षमता है, अब बी का दिन से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल काम आ रहा है ना। ए का क्षमता को से दिन से मल्टीप्लाई करें टोटल काम आ रहा है। लेकिन ये मान के चल रहे हैं, लेकिन यहां क्वेश्चन में जो दिया हुआ है कि ए बी का क्षमता है ये, और ए बी का दिन दिया हुआ है, यानी कि क्षमता हुआ 5 ए बी का और दिन दिया हुआ है 10, कितना है 18, यानी 18 × 5 = 90 जो है वो टोटल काम आ गया। अब टोटल काम आ गया, अब बी अकेले उस काम को कितना समय में करेगा? तो टोटल काम को बी का क्षमता से भागा देंगे, तो बी का क्षमता कितना है 3, यानी कि आपका 30 दिन में। हाँ सर। हम्म, मान लीजिए
और ये उससे करने के लिए 12 मान के इसको तो उसका 3/4 कर दिया, क्योंकि क्वेश्चन में बोल रहा था कि 12 का जो समय था उसका 3/4, तो इसका 3/4 किया तो 9 आया। तो 9 समय में ये आधा काम करता है, तो हम लोग को पूरा काम कितना घंटा में करेगा, तो 18 घंटा में। तो बी 12 घंटा में कर सकता है, ए 18 घंटा में कर सकता है। तो एलसीएम लिए तो क्षमता आया। बस इसमें नया चीज क्या करना था कि हम लोग को टोटल काम निकालना था। जब दिन नहीं दिया हुआ है तो ये टोटल काम नहीं है, टोटल काम हम लोग को निकालना होगा। क्या करेंगे, तो क्षमता को दिन से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जिस देखिए दोनों का मिल करके दिन दिया हुआ है, ए बी का दोनों मिल के इस काम को इतना दिन में करता है, यानी दोनों का दिन दिया हुआ है तो दोनों का क्षमता से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। तो दोनों का क्षमता था 5, 5 को मल्टीप्लाई किया तो ये 90 जो है वो टोटल काम आ गया। अब हमको निकालना है कि बी किसी काम को, मतलब कि उस काम को कितना समय में कर सकता है। तो यानी बी का क्षमता से भागा देंगे टोटल काम को। टोटल काम हम लोग का 90 था, बी का क्षमता हम लोग का 3 था, 3 से भागा दिया, 30 दिन हुआ। जो 12 है हम्म। तो घंटा को चेंज कर देते हैं। इससे भी आ जाएगा। जैसे इसको आप 18 ले लीजिए, इसको 12 ले लीजिए, तब भी सॉल्व कीजिएगा इसी तरीके से तो आ जाएगा। वो भी कर सकते हैं, पिछला क्वेश्चन में जैसे वो किए थे उस तरीके से भी कर सकते हैं। हाँ वो भी कर सकते हैं, जैसे ये जो प्रोसेस किए पिछला क्वेश्चन भी आप इसी तरीके से बना सकते हैं। पूछना है अगला क्वेश्चन बनाओ जी। अब हर क्वेश्चन अलग अलग आ रहा है। ये जो है 11 से लेके 20 तक पूरा प्रैक्टिस करना होगा, और कल डाउट भी बहुत सारा बनेगा, इसीलिए डाउट लेके आना है। हाँ क्या डाउट बनेगा इसमें है कि 11 से 20 तक जो है सब क्वेश्चन अलग अलग दे रहा है। लेकिन अच्छा कल जो है छुट्टी है, हम जा रहे एग्जाम देने, ठीक है। लास्ट मेरे बाद भी किसी का नहीं है। 10 तारीख को मेरा एग्जाम है, तो मेरा टाटा है जमशेदपुर, तो हाँ तो कल निकलेंगे तब ना, परसों सुबह को देंगे एग्जाम। हाँ हाँ शायद। खुशी ज्यादा मत मनाइए, हम कल में तो आ जाएंगे परसों। हाँ 23 घंटा क्या करता है तुम? मेरा है 10:30 बजे। ठीक है मिटाएं, पूछो क्या कुछ। ये 18 को 5 से क्यों गुना किए हैं? लक्ष्मी 18 को 5 से क्यों गुना किए हैं? ट्विंकल 18 को 5 से क्यों गुना किए हैं? हाँ ए बी का क्षमता दिया हुआ है 5 और ए बी का दिन दिया हुआ है 18, तो क्षमता को दिन से मल्टीप्लाई करते टोटल काम आता है। अब आज यहां तक नहीं पहुंचा है। नहीं ए और बी दोनों का, देखिए दोनों मिल के 18 दिन में करता है, यानी दोनों का दिन दिया हुआ है तो दोनों का क्षमता से मल्टीप्लाई करेंगे। ए इक्वल टू 18 क्यों किए थे? क्योंकि ए जो है 9 दिन में आधा काम कर रहा था, तो पूरा काम कितना दिन में करेगा? एक लास्ट क्वेश्चन बता देते हैं, देखिए ए किसी काम को
ए किसी काम का 4/5 भाग 20 दिन में करता है। ए जो है किसी काम का 4/5 भाग 20 दिन में करता है। जैसे 9 दिन में आधा काम कर रहा था, है ना, तो पूरा काम क्या हो रहा था, तो मल्टीप्लाई हो जा रहा था, 9 दूनी 18। तो इसी तरीके से टोटल काम निकालने के लिए क्या करेंगे, तो ये आपका क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 100/4, यानी कि ए का मान आ जाएगा 25। ए जो है किसी काम को 25 दिन में कर सकता है। ठीक है, नहीं रुकिए, पहले यहां तक देख लेते हैं कि डाउट नहीं ना है किसी को। ठीक है, उसके बाद फिर वह बी को बुलाकर शेष काम को, अब शेष काम कितना होता है, जैसे ये जो नीचे वाला जो होता है वो टोटल काम होता है, नीचे हमेशा टोटल काम, इसीलिए जैसे हम लोग भाग वाला निकाले थे तो नीचे टोटल काम, ऊपर जितना हुआ था वो लिखे थे। तो 5 में से 4 काम कर दिया तो शेष कितना काम बचा है, 1। तो यानी कि बी जो है 5 में से 1 काम, सॉरी बी को बुलाया तो ए और बी दोनों में हो गया, यानी शेष काम 5 में से 1 काम उस शेष काम को 3 दिन में पूरा कर सकता है, यानी ये 3 दिन में करता है। सिर्फ वहाँ बोला है कि बच्चों का काम दोनों मिलकर करता है। देखिए, फिर वह बी को बुलाकर, अब ए काम कर रहा था तो फिर बी को बुलाया तो दोनों मिल गया ना, तो दोनों मिलकर शेष काम कितना, 5 में से 1 काम 3 दिन में करता है, तो 3 दिन में करता है। ठीक है, इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो हो गया 15 दिन, यानी कि हम लोग का क्या आ गया, तो ए जो है किसी काम को 25 दिन में कर सकता है और ए बी जो है वो 15 दिन में कर सकता है। एलसीएम लेंगे तो बड़ा वाला नंबर लिए 25 नहीं कटेगा, 50 नहीं कटेगा, 75 कटेगा, यानी एलसीएम हो गया 75। ठीक है, 25 दिया 75, 15 25 75, यानी कि ये हो गया क्षमता। ठीक है, दिख रहा, ऊपर लिखे, नहीं हम ही ऊपर लिखेंगे। ठीक है, ए और ए बी, तो ए का हो गया आपका 25 दिन और ए बी का हो गया 15 दिन, एलसीएम लिए हो गया 75, ये हो गया 3 काम और ये हो गया 5 काम। तो ए जो है 3 काम करता है और ए बी दोनों मिलके 5 काम करता है, तो बी कितना करेगा, आप लोग दोनों मिलके 5 रोटी खाते हैं, वो 3 रोटी खाती है, तो ये कितना खाएगी, 2 खाएगी, यानी कि बी जो है वो कितना काम करेगा, 2 काम करेगा। ए जो है 3 काम करता है और ए बी 5 काम करता है, यानी बी जो है 2 काम करेगा। हमको निकालना है बी का दिन, तो टोटल काम को बी की क्षमता से भागा देंगे, तो यानी कि 75 को बी का क्षमता से भागा दिए तो आपका कितना आ जाएगा, 37.1/2 दिन। हमने ए और बी मतलब ए कर रहा था, बी को फिर बुलाया, इसलिए हो गया। ये हम लोग का बी को बुला करके शेष काम को 3 दिन में किया। ये हम लोग को इतना प्रोसेस किया क्यों, क्योंकि हम लोग को टोटल काम निकालने के लिए, क्योंकि हमको पता होना चाहिए दिन कि ये इतना दिन में करता है, ये इतना दिन में करता है, तो टोटल हम लोग काम निकालते हैं। तो टोटल हम लोग का काम निकल गया 75, और जिसमें हम लोग को अब बी का बोला अकेले, देखो बी को उस काम को अकेले करने में कितना समय लगेगा, तो अकेले करने में समय चाहिए तो अकेले का क्षमता भी चाहिए। तो अकेले का क्षमता कैसे निकलेगा, जब ए बी का दिया हुआ 5, जिसमें से ए को घटाएंगे तो बी का निकल गया 2, अब 2 निकल गया क्षमता, टोटल काम को बी का क्षमता से भागा दिए, बी का दिन निकल गया। ठीक है, ये नीचे छोड़ दीजिए, ऊपर देखिए वही चीज लिख दिए। यहाँ के बाद ऊपर कर दो। ठीक है, खत्म करें।